राज्यपाल कलराज मिश्र जोधपुर दौरे पर हैं। क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2023 कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। संबोधन दे रहे हैं, जरा सुनिए। जिस विभाग में हम हैं उस विभाग में किसी भी प्रकार की हीनता का अनुभव न करते हुए कि अगर हम हिंदी बोलेंगे तो हमको लोग छोटा समझेंगे, इसका किंचित अनुभव न करते हुए हिंदी भाषा का सदैव प्रयोग करें और उसके कारण जब सत्ता के द्वारा हिंदी को प्राथमिकता देकर आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा तो स्वाभाविक रूप से आम जनमानस में व्यवहारिक दृष्टि से हिंदी उनके जीवन में आत्मसात होगी। यह इस समय किया जा रहा है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत ऐसा बताया कि हिंदी को प्राथमिकता दी गई है, मातृभाषा को प्रारंभ से पढ़ने की दृष्टि से छूट दिया गया है कि मातृभाषा पढ़ो, हिंदी अपनाओ। भाषा की दृष्टि से हिंदी समृद्ध भाषा है। गांधी जी इस बात को जानते थे कि अंग्रेजी चलती रही तो देश भले भौतिक रूप में गुलामी से मुक्त हो जाए, पर मन से हम कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। भारतेंदु हरीश नाम सुने होंगे आप, बहुत बड़े गीतकार थे, ने भी कभी देश भर में भ्रमण कर हिंदी का प्रचार इसलिए किया तो यह जानते थे कि समृद्ध आत्मगौरव और स्वाभिमान को हिंदी की जड़ें ही सींच सकती है। यह सच है। हिंदी अपनी सरलता, सहजता एवं व्यापकता के कारण पूरे देश भर में संपर्क भाषा है। संविधान ने इसलिए राजभाषा हिंदी के विकास और प्रयोग प्रसार का दायित्व हमें सौंपा है, पर मैं ये जानता हूं कि यह कार्य सभी के सहयोग और सद्भाव से ही संभव हो सकता है। मैं चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुरूप क्षेत्रीय भाषाओं के प्रचलित एवं लोकप्रिय शब्दों को ग्रहण करके हम हिंदी के शब्द भंडार को निरंतर समृद्ध करें। देश की एकता और चहुमुखी विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी और राज्य स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व देंगे, तभी स्वाभिमान से उनका प्रयोग करके हम संवैधानिक और नैतिक कर्तव्य की व्यवहार में पालना कर सकेंगे। भाषा कोई भी बुरी नहीं होती है, बशर्ते कि वह दूसरी भाषा पर राज करने या फिर अपना साम्राज्य जताने के लिए प्रयोग में न लाई जाती हो। भारत में अंग्रेजी ऐसी ही भाषा रही है जिसने साम्राज्यवाद के बतौर लोगों में अपनी गहरी पैठ बनाई है। हिंदी आज भी बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है, पर अंग्रेजी ने हमारी अपनी भाषा के प्रति हीन